जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं आपके लिए मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आने वाली उसके लिए अर्जुन सीरीज। दोस्तों, यदि आपने भी ITI डिप्लोमा या इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का फॉर्म फिल कर सकते हो। तो यदि आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हो, EEX डिप्लोमा इंजीनियरिंग किसी भी इलेक्ट्रिकल ट्रेड से करी है तो आप हमारे चैनल पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ दे रहे हैं निःशुल्क आपको ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की क्लासेस। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, मैकेनिकल ट्रेड वालों के लिए भी मैं बहुत जल्दी क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट में बनेंगे। तो ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की हमारी क्लास अभी तक हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है। इसके पहले हमने 28 क्लास हमने इस पर ले चुके हैं। आप जाके हमारी प्ले लिस्ट में अर्जुन सीरीज में सारी क्लासेस डली हुई है और इनका डीपली भी सारा सॉल्यूशन डला हुआ है। तो अब हम चलते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सिरेमिक कोशिका पाइप पर हाइड्रोकार्बन वाष्प जमा कर जाने वाले निम्नलिखित कौन सा प्रतिरोधक होता है। तो ये कह रहा है कि जो हम सिरेमिक होता है हमारा, तो उस पर हम हाइड्रोकार्बन का वेपर को जमा कर हम कौन सा रजिस्टेंस बनाते हैं। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ये कौन सा रजिस्टेंस है। तो ये हमारा एक रजिस्टेंस होता है। इस रेजिस्टेंस का अब इंटरनल पार्ट पढ़ते हैं, हम इसको बोलते हैं कार्बन रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस बोलते हैं? कार्बन रेजिस्टेंस। अब इसका जो कार्बन रेजिस्टेंस का पार्ट होता है, ये पहले जो पार्ट चढ़ी होती है इसको बोलते हैं हम सिरेमिक। क्या बोलते हैं हम? पूरा अंदर वाला भाग क्या होता है हमारा? सिरेमिक। क्या होता है हमारा? सिरेमिक, अंदर वाला पार्ट। ये बाहर वाला जो पार्ट होती है, लेयर होती है, इसको बोलते हैं हम कार्बन फिल्म। क्या बोलते हैं? कार्बन फिल्म। ये बाहर वाली जो लेयर दिख रही है आपको, उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव। और ये जो लीड होती है इसको बोलते हैं हम लीड। क्या बोलते हैं? लीड। और इसको बोलते हैं हम निकल केप। जो भारी आवरण होता है इसको बोलते हैं हम निकल केप। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब कौन सा होता है सर ये? तो सिरेमिक वाला। तो हमारा कौन सा होता है? फिल्म कार्बन प्रतिरोध। कौन सा होता है? फिल्म कार्बन प्रतिरोध। ये आपको दिख रहा होगा कार्बन रेजिस्टेंस। ये DMRC दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन में ये क्वेश्चन आया था। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, 10 मिलियन ओम निम्न में किसके बराबर होता है? 10 मिलियन ओम्स इक्वल विद द फॉलोइंग। ये DMRC इलेक्ट्रिशियन की एग्जाम में आया था और सेम क्वेश्चन UPPCL में आया था दोस्तों। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। ये 2017 में DMRC में आया था और ये क्वेश्चन 2021 में सेम दे दिया UPPCL वालों ने। तो क्या होता है हमारा? 10 मिलियन। तो हम 10 मिलियन को लिखते हैं 10 की घात 6, यानी 1 2 3 4 5 6, 10 लाख। क्लियर है? 10 मिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन में हम क्या बोलते हैं? 10 की घात 6। अब हमने 10 मिलियन किसके बराबर होता है? तो हम इसको लिखते हैं M। क्या लिखते हैं हम? M। 10 की घात 3 को हम लिखते हैं K, उसको हटा के 10 की घात 6 को लिखते हैं हम M। क्या लिखते हैं? M। तो हम यहां पे लिखेंगे 10M। क्या लिखेंगे दोस्तों? 10M। समझ में आया होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री है? विच ऑफ द फॉलोइंग एन आइडियल मटेरियल फॉर मेकिंग रेजिस्टेंस। DMRC दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन में क्वेश्चन आया था दोस्तों कि हम जो रेजिस्टेंस बनाते हैं उसमें कौन सी सामग्री यूज करते हैं। तो जो हम रेजिस्टेंस बनाते हैं उसमें हाइड्रोजन यूज करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं, पानी या कार्बन। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? कार्बन। इसको कार्बन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। क्लियर है? ये अधात्विक मेटल होता है, तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं? कार्बन का। समझ में आया होगा दोस्तों। वेरिस्टर क्या है? क्षाररोधक क्या? व्हाट इज द वेरिस्टर? UPPCL में एग्जाम में आया था, DMRC एग्जाम में आया था और UPRN में। अलग अलग ईयर, अलग अलग एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया। इसका मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीटेशन होता है। क्वेश्चन वही आते हैं, बस कुछ लैंग्वेज चेंज हो जाती है दोस्तों। तो वेरिस्टर होता क्या? तो वेरिस्टर एक वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर होता है जिसको हम बोलते हैं VDR। ये वोल्टेज पे डिपेंड होने वाला रजिस्टर होता है। आपको दिख रहा होगा इस टाइप का होता है ये वोल्टेज पे। यह नॉन लीनियर होता है। नॉन लीनियर जिसको बोलते हैं हम अरेखीय। अरेखीय कैसा होता है? जिससे समझना, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, यानी लीनियर, ये लीनियर हो गया पर ये ग्राफ सीधा नहीं जाते, वो तिरछा जाता है, इसको बोलते हैं नॉन लीनियर। ओम के नियम का पालन नहीं करते, अरेखीय होते हैं। अब ये क्या करते हैं? वोल्टेज बढ़ने पे रेजिस्टेंस कम कर देते हैं वहां पर यानी एक सर्ज प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। हम इनको वहां लगाते हैं जहां पर हमको लगता है कि भाई वोल्टेज अचानक बढ़ गया तो हमारा इक्विपमेंट खराब हो जाएगा, तो इसको हम वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। इसको बोलते हैं VDR और वेरिस्टर। तो वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। इस क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। अगला, अरेखीय प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध वोल्टेज के साथ बढ़ने के साथ घटता है। दिस इज आर नॉन लीनियर रेजिस्टेंस विच रेजिस्टेंस डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ वोल्टेज। UPPCL, UPRN अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था। तो हमारा जो वेरिस्टर होता है, वेरिस्टर को हम बोलते हैं VDR। क्या बोलते हैं हम? VDR, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। इसका वोल्टेज बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम करता है। ये
कोई भी सर्किट के साथ हम जब लगाते हैं तो ये करंट को सर्ज प्रोटेक्शन देता है, ज़्यादा यानी करंट बढ़ने नहीं देता, उसको सर्किट को बचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वीडीआर का। कोई दिक्कत इतने अब समझ में आया होगा इतना। तो वीडीआर एक तरह से ये नॉन लीनियर होता है। नॉन लीनियर जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, ओम के नियम का जो पालन करते हैं वो रेखीय होते हैं, लीनियर होते हैं, पर जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उसको बोलते हैं नॉन लीनियर। समझ में आया, हाँ या ना। ये सारे अलग अलग कलर के वेरिस्टर, इसका एक और नाम होता है MOV, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। ये जिंक मेटल के बने होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। जो हमारा LED बल्ब आता है ना उसके अंदर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए इसको लगाते हैं। समझ में आया होगा आपका। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस ये होता है इसका आंसर। अधिक वोल्टेज और सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस प्रकार का रेजिस्टेंस यूज करते हैं, तो अधिक वोल्टेज से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम VDR यूज करते हैं। क्या करते हैं, VDR को हम बोलते हैं वेरिस्टर, वोल्टेज डिपेंड रेजिस्टेंस। जो वोल्टेज बढ़ने पर रेजिस्टेंस को क्या कर देता है, कम कर देता है। ये नॉन लीनियर होता है, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। कुछ इसको बोलते हैं हम क्या, वेरिस्टर। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। कुछ आपको स्क्रीन पे दिए हैं टाइप ऑफ नॉन लीनियर। नॉन लीनियर उसको कहते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो थर्मिस्टर, ये टेम्परेचर पे काम करता है। ये दिख रहा वेरिस्टर जो वोल्टेज पे काम करता है। ये फोटोसिंथेसिस रजिस्टर जो लाइट पे काम करता है। तो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसको PPT बनाते हैं तो PPT बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक मोटिवेशन के लिए केवल लाइक भी कर दोगे तो हमारे लिए बहुत एक मोटिवेट मिलेगा कि हाँ बच्चों को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है। के प्रतिरोध का मान तापमान में परिवर्तन के साथ अत्यधिक परिवर्तित होता है। तो ऐसा एक रेजिस्टेंस है जिसका टेम्परेचर चेंज होने के साथ रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या होती है बेटा, चेंज होती है। तो दोस्तों होता है थर्मिस्टर। हमारा कहाँ है इसमें थर्मिस्टर, हाँ ये रहा थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होता है सर, तो ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। थर्मिस्टर क्या करता है, नॉन एक तो अरेखीय होता है, एक वेरिएबल होता है, रेजिस्टेंस में आता है अपन को। तो ये क्या काम करता है, टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस को क्या कर देता है, कम कर देता है। हमारा हीटर हुआ, ठीक है, जितने भी थर्मामीटर हुआ, उन सभी में ये काम इसको यूज करते हैं रेजिस्टेंस को। तो समझ में आ गया, जहां टेम्परेचर को हमको कंट्रोल करना है तो वहां पर किसका, थर्मिस्टर का यूज किया जाता है। ये DMRC इलेक्ट्रिकल शन के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो आपको समझ में आएगा थर्मिस्टर होता क्या है। ये NTC यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पे काम करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जिस रेजिस्टेंस के प्रतिरोध में वृद्धि की जाए तो तापमान में भी वृद्धि होती है, उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं। यानी ये पूछ रहे कि जो रेजिस्टेंस है उसके हम टेम्परेचर को हम बढ़ा दें और उसके कारण रेजिस्टेंस भी बढ़े, उसको हम क्या कहते हैं। तो मैंने बताया जो टेम्परेचर बढ़ता है तो एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर को हम बढ़ा दें और रेजिस्टेंस भी बढ़ जाए, उसको बोलते हैं सेंसिस्टर। क्या बोलते हैं, सेंसिस्टर। ये दिख रहा है आपको, ये क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी क्या हो जाए, बढ़ जाए, करंट क्या हो जाए, कम हो जाए। ये PTC धनात्मक तापमान गुणांक पे काम करते हैं और ये ओम के नियम का पालन करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये सेंसिंग के काम आते हैं, टेम्परेचर सेंसिंग, जितने भी कंट्रोलिंग होते हैं जहां टेम्परेचर को सेंस किया जाता है तो वहां पर इन सभी इसका यूज किया जाता है। दोस्तों मैं बिल्कुल आपको डीप में समझा रहा हूँ जिससे आपको भी समझ में आ रहा है किस तरह इमेज बना के कि किस तरह से दिखते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए। निम्नलिखित में से कौन सा रेजिस्टेंस का प्रकार, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। तो वायर बाउंड, हाँ वायर बाउंड, ये रेजिस्टेंस हमारा वायर बाउंड होता है इस कलर का। कार्बन रेजिस्टेंस या कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस, तो हमारा कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस या कार्बन रेजिस्टेंस दोनों इसको हम कह सकते हैं। तो ये इस तरह के रेजिस्टेंस, ये तीनों क्या है, हमारे रेजिस्टेंस के प्रकार है। ये राजस्थान की टेक्निकल हेल्पर में ये क्वेश्चन आया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, ग्रेफाइट से निर्मित प्रतिरोध को क्या कहा जाता है। रेजिस्टेंस मेड ऑफ द ग्रेफाइट, DMRC में आया था। तो हमारा जो ग्रेफाइट से निर्मित जो रेजिस्टेंस होता है वो किस तरह से होता है, कार्बन टाइप का, कार्बन रेजिस्टेंस कहते हैं। कार्बन की एक फिल्म होती है, ठीक है, उसके बाद सिरेमिक की एक लेयर होती है, निकिल की केप होती है कॉर्नरों पे, और ये होती है लीड, जहाँ से हम पकड़ते हैं, जहाँ से ये लीड होती है, जो लीड बनी होती है मैग्नीन की। समझ में आया होगा। तो किस टाइप का होता है, कार्बन टाइप का। किस टाइप का होता है, कार्बन टाइप का रेजिस्टेंस होता है दोस्तों। अगला हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है, परिवर्तित प्रकार का। परिवर्तित का मतलब होता है हम बदल सके। तो यहां पर ऑप्शन दिए पोटेंशियोमीटर, थर्मिस्टर, रियोस्टेट और मैग्नो रजिस्टर। आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे सब या इन सब। तो पहले मैं डायग्राम पे चल देता हूं आपको। देखो पोटेंशियोमीटर कौन सा होता है, तो इस टाइप से
आप रेगुलेटर जो यूज़ करते हो या मिक्सर में आपने देखा होगा, हम जो बटर जो ग्राइंडर होता है उसमें हम बटन से घुमाते हैं, तो ये पोटेंशियोमीटर होता है जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? 3। तो हम वहाँ पर भी हम स्पीड को बढ़ाते घटाते हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल यानी परिवर्ती, बार बार हम रजिस्टेंस को हम घटा बढ़ा सकते हैं। समझ में आया? पोटेंशियोमीटर, बहुत बार एग्जाम में पोटेंशियोमीटर में कितने टर्मिनल होते हैं? तो 3। ये इसको बोलते हैं रियोस्टेट। क्या बोलते हैं इसको? रियोस्टेट। आपको देखिए दूसरी ऑप्शन रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है? जो मोटर और जनरेटर इनकी स्पीड को कम कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। इसको पकड़ते ही क्लिप को इसको घुमाकर बड़ा कम रेजिस्टेंस बढ़ाकर स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हैं। में आया होगा। अगला, एक प्रकार का आश्रित प्रतिरोधक मूल रूप से होता है। व्हाट इज द लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस? क्या होता है? तो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? तो हम कहते हैं एलडीआर को। किसको कहते हैं? एलडीआर। ये दिख रहा होगा आपको। इसको बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। लाइट यानी प्रकाश पड़ने पर ये रेजिस्टेंस को क्या कर देती है? कम कर देती है। यानी लाइट पड़ने पर हमारा जो उजाला पड़ रहा है, प्रकाश आ रहा है, तो ये रेजिस्टेंस को कम कर देगी। इसका उपयोग हम स्ट्रेट लाइट में कम को यूज करते हैं। स्ट्रेट लाइट जो होती है ना, उसमें ऑटोमेटिक जो ऑन ऑफ हो जाता है। जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा स्ट्रेट लाइट जो हमारे चौराहे या मार्केटों में लगी रहती है, तो वहाँ पर क्या होता है, दिन होते ही क्या होता है, लाइट ऑफ हो जाती है और रात होते ऑटोमेटिक लाइट स्ट्रेट लाइट ऑन हो जाती है। तो वहाँ पर सभी में क्या कनेक्ट करने लग गया आजकल? एलडीआर। जैसे अंधेरा होता है तो लाइट क्या हो जाती है? ऑन हो जाती है, और उजाला होता है तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इसके कारण ये क्या हो जाती है? कट हो जाती है। तो ये क्या प्रकार का क्या होता है? नॉन मेटलिक रेजिस्टेंस, पावर रेजिस्टेंस, वेरिएबल। तो ये क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। निम्नलिखित में से क्या नियत प्रतिरोधक का उदाहरण नहीं? नियत यानी फिक्स। ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस जो फिक्स रेजिस्टेंस का एग्जांपल नहीं? वायर बाउंड रेजिस्टेंस, ठीक है, कार्बन रेजिस्टेंस, प्रकाश एलडीआर, और धातु में मेटल ऑक्साइड। तो हमारा कौन सा? एलडीआर। एलडीआर फिक्स रेजिस्टेंस नहीं होता। एलडीआर जिसको बोलते हैं हम लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, आपको दिख रहा होगा। एलडीआर क्या काम करता है? लाइट बढ़ने पर रेजिस्टेंस को कम कर देता है। यानी रेजिस्टेंस को क्या कर देता है? कम। लाइट बढ़ेगी वैसे रेजिस्टेंस कम कर देगा। जैसे आपने देखा स्ट्रीट लाइट हमने देखी, तो स्ट्रीट लाइट में क्या काम करता है? जैसे दिन होता है लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, नाइट शाम होती है तो क्या हो जाता है? ऑन हो जाता है लाइट। तो उसमें क्या होता है? एलडीआर लगे रहते, कनेक्ट रहते। तो जैसे इस पर लाइट पड़ी, रेजिस्टेंस कम हुआ, सप्लाई क्या हो जाती है? चालू। समझ में आया होगा दोस्तों? तो हमारा आंसर है सी। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार का प्रतिरोधक नहीं? इनमें से कौन सा रेजिस्टेंस नहीं है? तो हमारा लकड़ी के प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं होता दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला है, निम्नलिखित में किस प्रकार का रेजिस्टेंस का तापमान में बढ़ाने पे गैर रेखीय रूप से घटता है? यानी हमारा जो टेम्परेचर हम बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ाएं तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाए? घट जाए। तो वो होता है हमारा थर्मिस्टर। थर्मिस्टर, अलग अलग टाइप के थर्मिस्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो मैं बता देता हूँ। पहला होता है बीड टाइप, इस टाइप का बीड टाइप होता है। प्रोब टाइप होता है इस टाइप से। वाइसर टाइप आता है, स्क्रू टाइप आता है, डिस्क टाइप आता है। तो अलग अलग थर्मिस्टर होते हैं। किस इक्विपमेंट में आप यूज़ कर रहे हैं? जैसे गीजर में यूज़ करते हैं तो गीजर में स्क्रू टाइप थर्मिस्टर यूज़ करते हैं। हम प्रेस या इसमें हो गया तो हम कौन सा? प्रोब टाइप यूज़ करते हैं। तो अलग अलग थर्मिस्टर यूज़ करते हैं जहाँ टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाए? कम हो जाए। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, किस तरह से हमने पूरा बेसिक लेवल हमने सारी चीज़ें समझाई। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाए हमारे चैनल से। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।